नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पसीना न आने के बारे में, जिसे कि हम लैक ऑफ स्वेट भी कहते हैं। दोस्तों, जब हमारे शरीर को गर्मी लगती है तो इसकी प्रतिक्रिया के रूप में शरीर से पसीना आने लगता है और पसीना न आने की समस्या को अंग्रेजी में एनहाइड्रोसिस कहते हैं। और यह समस्या बहुत ही कम मामलों में होती है और इसमें पसीने की ग्रंथियां पसीना बनाना कम कर देती है या फिर पूरी तरह से बंद कर देती है। इसके कारण पूरे शरीर से या फिर शरीर के किसी छोटे हिस्से से पसीना आना बंद हो जाता है। पसीना न आने से त्वचा संबंधी कई समस्याएं पैदा हो जाती है, जैसे कि त्वचा में गंभीर रूप से जलन होना, इन्फेक्शन होना, सूजन, लालिमा और त्वचा संबंधी अन्य समस्याएं होना। पसीना न आने से कई लक्षण होने लगते हैं, जैसे कि चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, गर्मी लगना और कम पसीना आना या फिर बिल्कुल ही बंद हो जाना। इस स्थिति का पता लगाना कठिन हो सकता है। पसीना न आने का पता लगाने के लिए कुछ प्रकार के टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी का एमआरआई टेस्ट करना, आयोडीन स्टार्च टेस्ट करना और पसीने की ग्रंथियों की जांच करने के लिए स्किन बायोप्सी टेस्ट भी किया जाता है। पसीना न आना एक ऐसा विकार है जिसकी रोकथाम नहीं की जा सकती है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर शरीर का तापमान बढ़ने से रोकथाम की जा सकती है। यदि आपको पसीना न आने की समस्या है तो धूप और गर्मी में बाहर निकलने की कम से कम कोशिश करें। हल्के रंगों के और ढीले ढाले कपड़े पहनें और इसका इलाज उस स्थिति के अनुसार किया जाता है जिसके कारण आपको पसीना न आने की समस्या हो रही है। इलाज के दौरान पसीना कम करने वाली स्थितियों से बचना, जिनके कारण गर्मी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती है। यदि आपके डॉक्टर को कोई ऐसी अंदरूनी बीमारी मिल जाती है जो पसीना न आने का कारण बन रही है, तो शायद इस समस्या का इलाज हो सकता है। शरीर में सामान्य रूप से पसीना न आने से शरीर का तापमान गंभीर रूप से बढ़ जाता है और जिससे कि जीवन के लिए घातक स्थिति पैदा हो जाती है। शरीर का तापमान गंभीर रूप से बढ़ने से हीट स्ट्रोक हो जाता है और जिसे आम भाषा में लू लगना भी कहते हैं। दोस्तों, इस स्थिति को एनहाइड्रोसिस भी कहते हैं, जिसमें कि मरीज के शरीर में सामान्य रूप से पसीना नहीं आ पाता। और जब आपके शरीर से सामान्य रूप से पसीना नहीं आता है तो उस समय आपका शरीर खुद को ठंडा नहीं रख पाता और ऐसी स्थिति में हीट स्ट्रोक हो जाता है, जो कि जीवन के लिए घातक हो सकता है। दोस्तों, हम जानेंगे कि पसीना ना आने के जो लक्षण है वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, पसीना ना आने से आपको कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे कि पसीना कम आना या फिर पूरी तरह से बंद हो जाना, शरीर अधिक गर्म महसूस होना, मांसपेशियों में ऐंठन या कमजोरी होना, किसी विशेष स्थिति में कम पसीना आना जबकि उस दौरान अन्य लोगों को खूब पसीना आ रहा हो, चक्कर आना, त्वचा लाल दिखाई देना। यदि पसीना आना थोड़ा बहुत कम हुआ है तो उसका पता तब तक नहीं लग पाता जब तक आप कोई कठोर व्यायाम नहीं करते हैं, क्योंकि जब जोरदार व्यायाम करने पर भी शरीर से पूरी तरह से पसीना ना निकले तो इस स्थिति को एनहाइड्रोसिस कहते हैं। शरीर के किसी क्षेत्र में अधिक पसीना आना भी एक प्रकार से एनहाइड्रोसिस का संकेत हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शरीर के किसी हिस्से में अधिक पसीना आने से दूसरे हिस्से में पसीना आना कम या फिर बंद हो जाता है। दोस्तों, बात की जाए कि डॉक्टर को आपको कब दिखाना चाहिए, तो यदि गर्मी के समय में या किसी कठोर व्यायाम करने के दौरान भी आपको पसीना नहीं आ रहा है तो इस बारे में डॉक्टर को दिखा लें। और यदि आपको लगता है कि आपके शरीर में सामान्य से कम पसीना आता है तो भी एक बार डॉक्टर के पास जाकर इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। यदि आप में लू लगने के लक्षण या संकेत दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। दोस्तों, बात की जाए कि पसीना ना आने के क्या कारण होते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि त्वचा का जलना, शरीर में पानी की कमी होना, नसों संबंधी विकार होना जैसे कि गिलन-बरे सिंड्रोम, त्वचा संबंधी रोग या त्वचा पर स्कार बनने के कारण पसीने की ग्रंथियां बंद होना, कुछ प्रकार के आनुवंशिक विकार। ऐसा बहुत कम मामलों में होता है, लेकिन कुछ लोग पसीने की ग्रंथियों के बिना ही जन्म लेते हैं। साथ ही साथ ब्रेन ट्यूमर होना या फिर सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस होना, यह लंबे समय तक रहने वाली समस्या होती है जिसमें कि मांसपेशियां और टिश्यू कठोर हो जाते हैं। साथ ही साथ सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रेमेटोसस, यह सूजन और जलन संबंधी एक रोग है और यह तब होता है जब प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के स्वस्थ ऊतकों पर हमला करके उन्हें नष्ट करने लग जाती है। साथ ही साथ शोग्रेन सिंड्रोम, यानी कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली का एक ऐसा विकार होता है जिसमें कि आंखों, मुंह और त्वचा में सूखापन आ जाता है। जन्म से मिलने वाले यानी कि जन्मजात विकार होना जैसे कि एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया,
नसों संबंधी कुछ समस्याएं होना जैसे कि न्यूरोपैथी, पसीने की ग्रंथियों पर चोट लगना या फिर कुछ प्रकार की दवाएं लेना, विशेष रूप से मानसिक विकार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एंटीसाइकोटिक दवाएं लेना, ये दवाएं पसीने की ग्रंथियों के सामान्य कार्य को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों बात की जाए कि पसीना ना आने का खतरा कब बढ़ जाता है, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें कि कम पसीना आने लग सकता है या फिर पसीना आना पूरी तरह से भी बंद हो सकता है। जैसे कि अधिक उम्र होना, बुढ़ापे में कम पसीना आने जैसी समस्याएं होने लग सकती है। डायबिटीज, इसके कारण भी कई बार पसीने की ग्रंथियां अनियमित रूप से काम करने लग जाती है। त्वचा के रोग, सोरायसिस और त्वचा पर होने वाले कुछ प्रकार के चकत्ते पसीने की ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं और जिससे कि पसीना आना बंद या फिर कम हो जाता है। साथ ही साथ त्वचा पर स्कार होना, त्वचा पर खरोंच जैसे निशान बनने के कारण पसीने की ग्रंथियां पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती और जिस कारण से पसीना ना आने का खतरा बढ़ जाता है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि एनहाइड्रोसिस यानी कि पसीना ना आने से कैसे बचें, यानी कि इससे बचाव कैसे करें, इस स्थिति से कैसे बचा जाए। तो पसीना कम आने की समस्या से बचाव करना हर बार संभव नहीं होता, लेकिन गर्मी से होने वाली समस्याओं का बचाव किया जा सकता है। जैसे कि गर्मी से बचे रहने के लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं। यदि आपको कुछ काम के लिए घर से बाहर निकलना है तो ठंडे समय में ही घर से बाहर निकलने की कोशिश करें, जैसे कि सुबह में या फिर शाम में। खूब मात्रा में पानी और अन्य तरल पेय पदार्थ पिएं, धीरे धीरे चलें और कोई कठोर मेहनत का काम न करें। ठंडे वातावरण में रहने की कोशिश करें। गर्मी से होने वाले रोगों के लक्षणों और संकेतों की पहचान करें और उनका इलाज करने के तरीके सीखें। मौसम के तापमान का ध्यान रखें। गर्मी के समय में खुले और हल्के रंगों वाले कपड़े पहनें। गर्मी के दिनों में घर के अंदर ही रहने की कोशिश करें और घर के अंदर के वातावरण को ठंडा रखें। खुद को ठंडा रखने के लिए स्प्रे वाली बोतल में ठंडा पानी डालकर उसका उपयोग करें और जब पानी की ठंडी फुहार आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपको ठंडा महसूस होगा। अपनी गतिविधियों का ध्यान रखें ताकि आप किसी भी गतिविधि को सामान्य से अधिक ना करें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पसीना ना आने की जांच कैसे की जाती है। तो दोस्तों डॉक्टर आपके लक्षणों और संकेतों की जांच करके आपकी पिछली मेडिकल जानकारी के बारे में जानकर और आपका शारीरिक परीक्षण करके पसीना ना आने की समस्या का पता लगाते हैं। इसके अलावा स्थिति का परीक्षण करने के लिए कुछ प्रकार के मेडिकल टेस्ट भी किए जा सकते हैं, जैसे कि पहला होता है स्वेट टेस्ट यानी कि पसीने की जांच। इस टेस्ट प्रक्रिया को थर्मोरेगुलेटरी स्वेट टेस्ट भी कहा जाता है और इस टेस्ट के दौरान आपके शरीर पर एक विशेष प्रकार के पाउडर की परत चढ़ाई जाती है और इस दौरान आपके शरीर के जिस हिस्से से भी पसीना निकलता है वहीं से पाउडर का रंग बदलने लग जाता है। उसके बाद आपको ऐसे कमरे में ले जाया जाता है जिसका तापमान अधिक होता है और वहां पर ज्यादातर लोगों को पसीना आ जाता है और इसमें पूरे शरीर का टेस्ट एक ही बार में किया जाता है और डिजिटल फोटो की मदद से टेस्ट के रिजल्ट की रिपोर्ट बनाई जाती है। दूसरा होता है सिलास्टिक स्वेट इम्प्रिंट टेस्ट। दोस्तों इस टेस्ट की मदद से शरीर में पसीने की कुल मात्रा की जांच की जाती है। उसके बाद बात की जाए स्किन बायोप्सी की, तो पसीना ना आने की जांच करने के लिए कुछ मामलों में डॉक्टर को बायोप्सी सैंपल लेने की आवश्यकता पड़ती है और इस टेस्ट में त्वचा की कोशिकाओं से सैंपल निकाला जाता है और कई बार पसीने की ग्रंथि को भी निकाला जाता है और इस सैंपल पर टेस्ट किए जाते हैं। और एक होता है एक्सॉन रिफ्लेक्स टेस्ट। दोस्तों इस टेस्ट के दौरान छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स की मदद से पसीने की ग्रंथियों को उत्तेजित किया जाता है और उसके बाद जितना पसीना निकलता है उसकी मात्रा की जांच की जाती है। तो हम दोस्तों जानेंगे कि पसीना ना आने का इलाज जो है वो कैसे होता है। तो जिन लोगों के शरीर के कुछ छोटे हिस्सों में पसीना नहीं आ रहा, शायद उनको इलाज करवाने की आवश्यकता भी ना पड़े। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनके शरीर के बाकी हिस्से खूब पसीना निकालकर उसकी कमी को पूरा कर देते हैं और शरीर को ठंडा रखते हैं। लेकिन जिन लोगों के शरीर के किसी बड़े हिस्से या फिर पूरे शरीर में ही पसीना नहीं आता, उनकी इस समस्या का पता लगाना और फिर उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। दिन में जिस समय में अधिक गर्मी और धूप होती है उस समय अपने घर के पर्दे वगैरह लगा कर रखें। रात के समय अपने घर के दोनों तरफ एक एक खिड़की खुली रखें ताकि ताज़ी हवा घर के अंदर से गुजरती रहे। दिन में जिस समय गर्मी अधिक हो उस समय घर के अंदर ही रहें और घर के अंदर एयर कंडीशनर, एयर कूलर या फिर कम से कम एक पंखा चला कर रखें। अल्कोहल यानी कि शराब वगैरह और कैफीन यानी कि चाय कॉफ़ी वगैरह वाले पेय पदार्थ ना पिएं। इन पदार्थों से शरीर अधिक मात्रा में तरल पदार्थ निकालने लग जाता है जिससे कि शरीर का तापमान बढ़ने लगता है और गर्मी संबंधी बीमारियां होने लगती है।
गर्मियों में गर्म लू चलने के दिनों में पर्याप्त मात्रा में स्पोर्ट्स ड्रिंक और फलों से रस पिएं। यह शरीर में नमक और अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स की सही मात्रा को बनाए रखने का सबसे सुरक्षित और आसान तरीका होता है। और यदि किसी प्रकार की दवा लेने के कारण पसीना आना बंद या फिर कम हो गया है तो उन दवाओं में बदलाव किया जाता है या फिर उसे बंद किया जाता है। और यदि किसी प्रकार की दवा लेने के कारण आपको पसीना न आने की समस्या हो रही है तो डॉक्टर आपकी दवाओं को बदल सकते हैं या फिर उस दवा की खुराक को कम करने का सुझाव दे सकते हैं। हालांकि हर बार दवाओं में किसी प्रकार का बदलाव करना संभव भी नहीं होता है और कई बार कुछ बदलाव करने से भी स्थिति में कुछ सुधार नहीं आता है। यदि पसीने की नलिकाओं यानी कि स्वेट डक्ट्स के किसी कारण से बंद होने से पसीना नहीं आ रहा है तो फिर किसी एक्सफोलिएंट का उपयोग करके त्वचा को साफ किया जा सकता है। और एक्सफोलिएंट जो है वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं जो कि त्वचा से नष्ट हुई कोशिकाएं यानी कि डेड सेल्स को बाहर निकाल देते हैं। अपने पेशाब के रंग का ध्यान रखें क्योंकि पेशाब का रंग गहरा होना शरीर में पानी की कमी का संकेत देता है। इसीलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर अपने पेशाब का जो रंग है उसको हल्का बनाए रखें। और जब आप पसीना न आने के कारण होने वाली हीट स्ट्रोक से ठीक हो जाते हैं तो अगले एक हफ्ते तक आप तापमान के प्रति अति संवेदनशील रह सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर से सलाह लिए बिना किसी प्रकार की एक्सरसाइज या अधिक मेहनत वाली गतिविधि शुरू ना करें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पसीना न आने से क्या क्या समस्या या जटिलताएं हो सकती है। तो यदि शरीर से पसीना आना पूरी तरह से बंद हो गया है तो इसके कारण गर्मी से संबंधित कई गंभीर रोग हो जाते हैं, जैसे कि दर्दनाक ऐंठन होना और पीठ, पेट, टांग और बाजू की मांसपेशियों में लंबे समय तक ऐंठन रहना। गर्मी निकल सकती है यानी कि गर्मी के मौसम में कठोर मेहनत वाला काम करने से होता है और इसमें कमजोरी, जी मिचलाना और दिल की धड़कनें बढ़ना वगैरह जैसे संकेत और लक्षण देखे जा सकते हैं। और बात करें लू लगने की तो यह अत्यधिक भयानक स्थिति होती है और इसमें शरीर का तापमान 104 डिग्री या फिर उससे भी ऊपर हो जाता है। और इसके कारण मरीज को उलझन सी महसूस होना और ठीक से होश ना रहने जैसी समस्याएं होने लगती है। यदि गंभीर रूप से लू लगी है तो संभावित रूप से मरीज कोमा में भी जा सकता है और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।